बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बायजूराजू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की। श्री सुंदर साथ की जय। श्री सुंदर साजियावर जी साहिब जी के चरणारिंद में सुचिता दीजिए। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन। लाख तले लाले लिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संसार जी, प्रणाम राजशर्मा जी, कृपा निधान जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। याद करो जो मांगिया, धन्य खेल दिखाया कर हेत। श्री महामत कहे, धनी के सुख में हो सावचेत। प्यारे सुंदर साथी, हमें इस खेल में हम सब विराजमान हैं। कोई नारी रूप में, कोई नर रूप में। इस प्रकृति ब्रह्मांड में हम सब सुंदर साथ इस भारतवर्ष की भूमि में या भारतवर्ष के बाहर सब जगह अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांतों में, अपने अपने घर पे आज सभी लोग धनी की चर्चा सुन रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं और अलग अलग माध्यम से गुरुजनों से चर्चा का रसपान कर रहे हैं। किंतु सुंदर साथ जी, हमें मूल रूप से अपने उस सिद्धांत को, या कहो जो हमारी नींव है। नींव क्या है प्यारे सुंदर साथ जी? हमारी नींव है परम धाम। हमारी नींव वो मूल मिला हुआ है जहाँ से हम सभी सुंदर साथ आए हुए हैं इस खेल में। कि पहले मूल अद्वैत में भूम जहाँ इशक, मतलब वो मूल अद्वैत ठौर जहाँ इशक का ठौर है, जो आनंद का ठौर है, वहाँ हम सभी सुंदर साथ अपने श्याम श्यामा जी के साथ सदैव आनंद से, प्रेम से विहार रमण करते थे। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ अनादिकाल से अपना प्रेम इशक हमेशा बड़ा कहती थी। लेकिन ये रबद हमेशा दायम होता रहता था और हमेशा हम अष्टपहर धनी के प्रेम में, धनी के साथ विलास, झिलना, अरोगनी की लीला, शयन की लीला, इसमें हमेशा आनंद से भरे रहते थे। लेकिन हे प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ इस बात से अनभिज्ञ थे कि प्रीतम श्याम सुंदर हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कैसे वे ही मूल सागर है आनंद के, वे ही वास्तव में चिदानंद है। वे ही आरंभ है और वही सुंदर सा जी अंत है। यो कहो कि देयर इज नो बिगिनिंग नो एंडिंग, मतलब इसका आरंभ और अंत ही नहीं है। राज्य वो है।
लेकिन हमें वो ज्ञान नहीं था, है ना। वाहिदत में हम रहते थे, मतलब हमारा तन एक था, मन एक था, बुद्धि एक थी, दिल एक था, इशक भी एक था। लेकिन ये सब एक होते हुए भी सुंदर साथ जी, बुद्धि के अंदर जो हमें इल्म होना चाहिए था, वो इल्म नहीं था हमारे पास। वो इल्म जिससे सत असत का निरूपण हो सके, वो इल्म जिससे हक की साहिबी का ज्ञान हमें हो सके, जिससे हमें वाहिदत क्या है, खेल क्या है, असत जड़ दुख क्या है, सच्चिद आनंद क्या है, इसके विपरीत ब्रह्म से परे वो पूर्ण ब्रह्म, वो अक्षर की पातशाही, अक्षर के द्वारा पंच वासना और इस विश्व ब्रह्मांड की जो रचना होती है, उस इल्म से वह हम अनभिज्ञ अनजान थे। तब हे प्यारे सुंदर साथ जी, धानी ने जो हमारा इश्क रबद हमेशा हम करते, तिस वास्ते धानी ने अपने दिल में लिया कि अपनी प्यारी रूहों को अपनी इश्क की पातशाही और दुनिया में जो मेरी साहिबी है, जो पातशाही है, उसका ज्ञान करा दूँ, मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन उन्हें दिखाऊं, अपने प्रेम की पहचान कराऊं। तब प्रीतम श्याम सुंदर ने कारण अक्षर ब्रह्म के दिल में उपजाया और हम सखियां के दिल में अक्षर की खेल की अभिलाषा प्रकट की और अक्षर के भीतर प्रेम की लीला को देखने की जिज्ञासा प्रकट कर दी। और कारण का रच हुआ तो हम ब्रज और रास और फिर यहाँ पर इस जागती ब्रह्मांड में आए। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब आज हर जगह अलग अलग है, लेकिन आज से ठीक सुंदर साथ जी हम देखेंगे 10-15 साल पहले ही देख लीजिए, हम इतना इंटरकनेक्ट नहीं हो सकते थे, है ना। जो आज देखिए जूम हो गया, फेसबुक हो गया, इतनी सुविधा हो गई कि हम चाहे गांव में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे ट्रैवलिंग में हो, चाहे हम अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन में हो और दुबई हो या नेपाल हो या भारतवर्ष में हो, है ना। तो सुंदर साथ जी हम हर जगह कहीं पर भी हों, लेकिन आज धनी ने कृपा करके हमें ये सब सुविधा दी है कि हम कहीं पर भी हो, ये दिव्य बीतक चर्चनी वैराट या कोई भी दिव्य चर्चा हो, आज हम हर एक प्रकार से श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो हमें पल पल अपने प्रीतम श्याम सुंदर का शुक्रिया अदा करना है, धनी का, क्योंकि लाख कोट बेर जितनी बार हम शुक्रिया अदा करें धनी का, उतना ही कम है। हम उनकी जितनी सिफत गा लें, वो महिमा गा लें, वो धनी तक पहुँचती ही नहीं है वास्तव में, लेकिन हमारा प्रेम भाव राज्य तक जरूर पहुँच जाता है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, कुरान में कई नाम धनी के दिन दिए हैं, 99 ना, उसमें क्या नाम दिए कि वो रहमान है, रहीम है। इसलिए कहते हैं ना, देखिए कुरान में सबसे पहला ही वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम, शुरू करता हूँ खुदा के नाम से जो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे करुणा के सागर, दया के सागर हमारे प्यारे श्याम सुंदर अक्षराती श्री राज जी हमसे अनंत प्रेम करते हैं। अनंत प्रेम करते इसलिए सुंदर साथ जी, इस दुनिया के 8 अरब पब्लिक में सोचिए, हमें विशेष करके गिनती में देखेंगे इस भारतवर्ष में 1.5 अरब से ज़्यादा पब्लिक है। उसमें सुंदर साथ जी अगर हम सुंदर साथ की गिनती करें, है ना,
तो मुश्किल से 10 लाख के अंदर ही सुंदर साथ की गिनती है। और 10 लाख सुंदर साथ में भी अगर हम गिनती करें कि जो वाणी चर्चा सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, धनी पे समर्पित कितने सुंदर साथ हैं, वो भी सैकड़ों में या हजारों में ही होंगे। और उसमें धामधनी ने हमें चुना है, तो कितनी हम सभी पर विशेष कृपा बरस रही है कि घर बैठे हम अपना समय निकाल करके धनी की सेवा, उनके नाम का सिमरण और घर पे सत्संग या फिर मोबाइल के माध्यम से चर्चा को श्रवण कर रहे हैं और सीखते हुए एक दूसरे को सिखा रहे हैं। हवे ने हवे दसों दिश थारी ही दया, मतलब दसों दिशा में सिर्फ और सिर्फ प्रीतम की ही दया चारों तरफ दिखाई दे रही है, ऐसा इंद्रावती कहती हैं। लेकिन वो दया देखने के लिए हमारी वो दृष्टि भी वैसी चाहिए। वो दृष्टि तब वैसी होगी सुंदर साथ जी जब हम अंदर से निर्मल हो पाएंगे, और निर्मल तभी होंगे जब हम धनी के स्वरूप को, उनके प्यारे प्यारे नरम चरण कमल को अपने दिल में उतारेंगे। अपने दिल में हम उतार कर करके उनसे प्यार करेंगे, अपने सुंदर साथ की, अपने दुल्हा की, हादी की सेवा करेंगे। और जो कुछ भी इस संसार में विपदा है, दुख है, सब कुछ होते हुए भी अपने धनी पर पूर्ण ईमान रखें और कैसी भी अवस्था में अपने धनी से विश्वास ना हटाए, विश्वास कम ना करे, अपनी सेवा को कम ना होने दे। आकिन न छोड़े सुहागिन, जो अनेक पड़े विघन, प्यारी प्यू के कारणे जीव को भी ना करे जतन, मतलब अपने जीव को भी फना कर देती हैं। किस लिए? अपने दुल्हा को रिझाने के लिए। इस संसार में हम हरिश्चंद्र का नाम सुनते हैं, हम सीता का उदाहरण देख ले जीवन में, या माता अनुसैया का, सुदामा का उदाहरण ले। ये संसार के जीव थे, इन जीवों पर कितनी विपदा आई। या पैगंबर यूसुफ को देख लीजिए, और अनेक जिनके हम गिनती नहीं गिन सकते, इतने बड़े बड़े भक्त हुए। कई विघ्न आए, कई विपदा आए, कई परेशानियाँ आई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। उन्होंने मरना कबूल कर लिया, अपने राजपाट ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया, परिवार सब कुछ। लेकिन प्यारे सुंदर साथी, उन्होंने अपने इष्ट पर श्रद्धा नहीं कम होने दी, सेवा कम होने नहीं दी। आज हम ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ कहलाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम धनी की सेवा करें, हम ध्यान करें अच्छी तरह से। हमें ध्यान चिंतन अगर चितवनी नहीं भी लग रही है तो विश्वास रखें, शायद हम योग्य नहीं बने इस समय, हम योग्य नहीं बने, लेकिन अगर हम बैठे भी हैं ध्यान लगाने तो उनकी कृपा से ही बैठ पाए हैं। इसलिए ध्यान अगर नहीं लग रहा है, यहाँ हमें वो रस नहीं मिल रहा है, तो विश्वास रखिए, हमें धैर्य रखना है, सब्र रखना है। हम अपना पुरुषार्थ पूरा करें, हम धनी के चरणों का ध्यान करते रहें। साथ साथ में प्यारे सुंदर साथ जी, अपने सुंदर साथ, अपने दुल्हा की सेवा, वो सेवा जो समर्पण की हो, वो सेवा जो ये ना हो दिखावा हो, सेवा वैसी ना हो जिसका हम गुमान अहंकार करें कि हमने सेवा की है। सेवा तो वास्तव में ज्ञान और सेवा हमें तो विनम्रता लाती है जीवन में, हमें झुकना सिखाती है, हमें एक होने की एक शक्ति देती है, हमें
धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करती है। वास्तव में ज्ञान तो वही होता है, वास्तव में सेवा वही होती है, चितवनी वो होती है। लेकिन हम सेवा कर कर के अहंकार करें तो निश्चित रूप से हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन सेवा की गहराई में अभी तक आए नहीं, मतलब सेवा हम ऊपरी तौर से कर रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, और न दुनिया के हमें धन मिल जाए या दुनिया का हमें मान मिल जाए, हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें इज्जत मिल जाए, हमें हमारा नाम हो जाए, इसके लिए सेवा नहीं करनी पड़ती। सेवा सिर्फ प्रीतम से मिलन हो जाए, हमें धनी हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस सेवा के बदले में, इस ध्यान के बदले में, इस चिंतन के बदले में, इस वाणी मंथन के बदले में हमें क्या चाहिए? नाम जप सेवा जप के बदले में हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आप चाहिए वाला जी, हमें आप चाहिए। श्यामा जी के चरणारविंद चाहिए हमें दुनिया की धन दौलत ऐशो आराम हमें कुछ मत दीजिए, लेकिन आपका प्यार दीजिए। हमें अपनी परम धाम में परात्म में जगा दीजिए, हमें उस वतन निज धाम में ले जाइए। इसलिए सुहागिनों के लक्षण में कहा गया ना, ओ खोजे अपने आप को और खोजे अपनों घर, और खोजे अपनी कसम को, और खोजे दिन आखर। मतलब खोजने के लिए कहा जा रहा है, किसके लिए? किसको? खुद को, अपने वतन को, अपने प्रीतम को। हमने जान लिया कि हम सुंदर साथ हैं, हमने जान लिया कि हम परम धाम के, इससे हमने जाना है ना, लेकिन वास्तव में जान करके क्या हादी की राह पे चल पाए? क्या हम अपनी आत्मा पर आत्म को पहचान पाए? क्या वास्तव में अपने मूल पर आत्म के भाव में आकर के अपने श्यामा श्याम को हम प्राप्त कर चुके कि नहीं? क्योंकि मूल तो यही है जीवन में, है ना। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्त तो हजारों होते हैं, लेकिन कोई एक विरला होता है उसमें से जो मुझे एक प्राप्त कर पाता है, एक। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम सुंदर साथ तो है, लेकिन सुंदर साथ सिर्फ नाम के नहीं बने, रहने में, आचरण में आए। वो आचरण हमें बीतक साहिब जी सिखाती हैं। वो आचरण इंद्रावती की विनम्रता, गरीबी, समर्पण सिखाती हैं हमें। वो आचरण हमें धनी देवचंद का सब्र सिखाता है, जो निष्ठाबंद होकर के आपने श्रवण किया 14 साल भागवत। प्रेम से सेवा की, सेवा करे न जना भी अपने आत्म के कारण। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, हम ठीक है कभी हमारे मुख से कुछ निकल जाता है, लेकिन बाद में हमें अफसोस होता है हमने क्यों किसी के लिए ऐसा बोला। उसी समय अपने धनी से माफ़ी मांग लीजिए, अपने हादी इंद्रावती श्री जी से माफ़ी मांग लीजिए, और जो सेवा छोड़ चुके हो उसको सेवा को वापस से कंटिन्यू कीजिए। इसलिए सुंदर साथी, अपने जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। हम जो चल रहे हैं हम असफल भी होंगे, लेकिन हमें विश्वास करके उन टेढ़े मेढ़े सकरे जो रास्ते हैं अध्यात्म के, धर्म के, उस पे विश्वास करके अपने हादी को, अपनी श्यामा जी और अपने राज श्यामा जी को मूल मिला में देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि मान सम्मान अपमान, सुख दुख लाभ हानि, ये सब यहीं पे धरे के धरे रह जाएंगे। और वास्तव में जो सुंदर साथ की सेवा धनी का सिमरन किया है ना, जो प्रार्थना की है, वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी, हमें धन कमाना है, लेकिन कौन सा धन? वो प्रेम रूपी धन, वो सब्र रूपी धन, सेवा रूपी धन। इसलिए जो सुंदर साथ घर पे भी है, उन्हें ये चाहिए कि वो घर पे सेवा करे,
है ना। लेकिन घर पे ही बहुत अच्छी तरह से प्यार से सेवा करें, क्योंकि घर ही बहुत बड़ा मंदिर है सुंदर साथ जी। अगर हम वाणी में कहते हैं ना कि चरण से चित्त पूरा बांधियो, जब लग पिंड में प्राण। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पीठ कहे जाते हैं या नदियाँ उत्तम स्थान कहे जाते हैं, वो सब कुछ है ना, अगर हम वास्तव में घर में रह के सेवा करते हुए धनी के चरणों का ध्यान करें तो सुंदर सजीव घर ही वास्तव में एक बहुत बड़ा तीर्थ है, वो एक बहुत बड़ी पूरी कहलाई जाती है। लेकिन कब होगा ये? जब हम हादी के कदमों पर कदम धरेंगे। धनी देवचंद्र जी महाराज जी जैसा अपने घर पे रह के कि एकदम प्यार से सेवा करें, घर पे रह कर के ही हम अपने जीवन में अपने हादी के वचनों को उतारें, अपनी कमियों को देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें कमियों को कैसे दूर करें। वो कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई भी गुरुजन होंगे वो आपको सिखापन देंगे, है ना, कि मंत्र जप करो, ध्यान करो, या फिर धनी से प्रार्थना करते चले जाओ, वाणी पढ़ते जाओ, है ना। तो तापतम रस, ये ऐसा रस है सुंदर साथ जी, जो वाणी का जहर, वाणी से क्या होगा, जो हमारे अंदर जो विकार, जो जहर भरा है वो मिट जाएगा। लेकिन वो मिटेगा कैसे? धीरे धीरे सुंदर साथ जी। हम सोचते हैं कि हमने वाणी की, तारतम जपा तो हमारे अंदर पूरा विकार खत्म हो गया, ऐसे नहीं सुंदर साथ जी। वो धीरे धीरे, है ना, कहते हैं वाणी में संज में, है ना। राजी अपने लाड़, वो प्रेम को लाड़ के रूप में संज में पिलाते हैं हम। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, हमें अपने जीवन में भी जो विकार है, अज्ञानता है, वो धीरे धीरे कमी होती चली जाती, धीरे धीरे खत्म होंगे। निश्चित रूप से विश्वास और धैर्य रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम कुछ नहीं हैं, हम न किसी के महतारी है, न किसी की धर्मपत्नी है, किसी की बहन है, किसी के भाई हैं, किसी के पिता है, किसी के दादा नाना, कुछ नहीं है। बस हम एक अक्षरातीत की दुल्हन हैं, हम सुहागिन हैं, हम मूल मिलावे में बैठे हैं। ये संसार झूठा है, सपना है, मिथ्या है, काग का विष्ठा है। ये पूरा ब्रह्मांड, यहाँ के सुख ऐश्वर्य विष्ठा के समान है। जो हमें अच्छा मीठा मीठा लग रहा है ना इस संसार में, वो सब धोखा है। ये आज ठीक लगा, आज जिस चमड़ी पे हमें बहुत नाज है, जिस चमड़ी पे हमें बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ या सुंदरी हूँ, बहुत अच्छी दिखती हूँ, मेरे पास इतना धन ऐश्वर्य है, लेकिन इस चमड़ी को एक परत हटा के अंदर देख लेंगे तो देखने योग्य नहीं है ये। हाँ कर पल भर में अगर थोड़ी सी आग की लपट हमारे शरीर पे लग जाए ना, तो हमारा शरीर देखने योग्य नहीं होगा। जो सुंदरता का लोग गुमान करते हैं, जब बुढ़ापे की अवस्था थी तो वही शरीर कैसे जर्जर अवस्था में आ जाता है। किसका गुमान करें हम? ये सब परिवर्तनशील है। ये धन, ये परिवार, ये शरीर, यहाँ के सुख, यहाँ के प्रकृति, यहाँ के वैभव ऐश्वर्य, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है सब परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हारे अनुकूल है कल तुम्हारे प्रतिकूल भी हो जाएंगे। आज तुम्हारे जो हाँ हाँ करे वो कल तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारे प्रतिरोध में आ जाएंगे। इसलिए है प्यारे सुंदर साथ जी, अपने जीवन में सम अवस्था लाइए। सम अवस्था मतलब जो अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा है तो भी हमें एकदम वैसी अवस्था में रहते हैं। स्थित प्रज्ञा अवस्था जिसे गीता में कहा गया, मतलब सुख दुख, मान हानि, वैभव या अपमान हो, सम्मान हो, सब में एक जैसा बने रहो। हम आप करोड़ों तो भी ठीक है, करोड़ों रुपए लुट गया तो भी ठीक है। आज पूरा हम धन वैसा है, हमारा घर परिवार है, करोड़ों की दौलत है, लाखों की दौलत है, और कल पता चला हम रोड पे आ गए तो भी ठीक है। धनी का था तो दिया, और धनी की इच्छा थी तो उन्होंने ले लिया।
धनी की इच्छा थी हमें खिलाना था तो बहुत अच्छा खिलाया, बहुत दिन तक रखा हमें। और आज धनी की इच्छा नहीं है तो आज हमें चने खिला करके रख दे रहे हैं, या सूखी रोटी मिल रही है, या फिर पानी पिला करके हमें ऐसे रख रहे हैं। तो हर दोनों अवस्था में हमें धनी का शुक्रिया अदा करना है। तो सुंदर सा जी सुहागिनियों के लक्षण जो कहे गए हैं, है ना, कि खिन में गाय, है ना, खिन में रोती है वो, खिन में मुरझा जाए वो। तो ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण हैं। आज हम अपने अवस्था को देखो, सुहागिनियों के लक्षण हम पढ़ लें कलश ग्रंथ में, और खुद को देखें हमारे और जो लक्षण सुहागिनियों के कहे, कितना अंतर है। हम सिर्फ जुबान से कह तो रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पूर्ण रूप से उसमें उतर नहीं पाए हैं। और सुंदर सा जी हमें उतरना है। कब उतरेंगे? जब जिज्ञासा होगी। जैसे प्यासे को पानी की तलब होती है ना, प्यासे को पानी की तलब होती है। जैसे सुंदर सा जी पपिया को स्वाति जो नक्षत्र होता है उसका ही जल चाहिए है, वो उसमें वो स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। वो चकवी को, चकवी का रात भर कैसा वो इंतज़ार करती है, कैसे विरह में रात निकालती है उसके वियोग में। जैसे एक मछली जल के बिना तड़पती है, वो अवस्था हमें धनी से मांगनी है। वो दर्द, वो विरह मांगना है वाला जी से, कि हमें वो धनी विरह दीजिए, वो दर्द दीजिए, अपना वो प्यार दीजिए। इसके लिए चाहे हमारा जो भी आप हमारे ऐश्वर्य को, मान को, प्रतिष्ठा को, इज्जत को, सम्मान को, सबको आप निछावर कर दीजिए, लेकिन अपना वो दर्द, अपना वो विरह, वो अपना प्यार, इश्क दीजिए हमें। ये हमें मांगना भी है, ये हमें हर एक हालत में सुंदर साथ जी अपने आप को फना कर कर के लुटाना भी है। जैसे इंद्रावती जी ने, है ना, कैसे धनी से तलब करके मांगा, कैसे अपने आप को फना किया। उस अवस्था में आने के लिए हमें अपने जीवन में रहनी में आना पड़ेगा। वो रहनी जुबान से नहीं होगी, वो रहनी हमें भीतर से प्रकट करनी है। इसीलिए अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। वो छोटी छोटी बातें क्या हैं? वो छोटी छोटी बातें सुंदर साथ जी, कि हम जो सेवा करें पूर्ण रूप से होकर सखी भाव में करें। आज हमें जैसे अपने जल पीने की इच्छा होती है ना, हर 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे, तो वैसे बार बार अपने घर में वाला जी की सेवा की है तो बार बार अपने वाला जी को हम जल पिलाएं। अपने धनी को मौसम के अनुसार सुंदर साथ जी, अर्थात सुंदर साथ जी एक हमें मौसम के अनुसार, मतलब जैसे कि बारिश है, ठंडी है, या ग्रीष्म ऋतु है, मतलब 6 ऋतुओं के अनुसार वाला जी के वस्त्र हों। गर्मी के समय ठंडी का उपाय करें और ठंडी के समय गर्म का उपाय करें। अपने वाला जी को फल फ्रूट अरोगाएँ गर्मियों में, या जैसे ठंडी का समय तो राज्य को गुड़ की वस्तु भी खिलवाएं, या बाजरा है, ज्वार है, ऐसा अरोगाएँ। अपने धनी से हर एक छोटी छोटी बातें शेयर करें। जैसे एक प्रेमिका होती है ना, एक दुल्हन, तो अपने देखिए सुहाग से या पति से, ठीक है, आशिक से अपने क्या करती हैं, फ़ोन पे वार्तालाप करके, तो क्या करती है अपनी छोटी छोटी बातें, है ना, शादी होने के बाद भले वो मायके चली हो, गई हो, ठीक है, तो भी क्या क्या करती पता है क्या कह छोटी रहे छोटी बात, क्या खाना खाया, कौन क्या से पानी बच्चों को? पिया, कैसे चल रहा है, क्या कपड़े पहने, है ना, कहाँ पर गए, कहाँ नहीं गए, आज काम पे जाना है, सो तुम के इतना लेट कुछ क्यों सुनते उठे, हो तो क्यों तुम उठे क्या इतना। डिस्टर्ब मतलब करते देखिए रहते हो? कितनी क्या कह रहे हो तुम? परिवार की छोटी छोटी बातों को हम सब, एक बच्चे वहां प्रेमिका बाथरूम एक में रोज प्रेमी बंद से कर बात देती हो तो करती वहां तो पूछती बंद तो है, कर दिए। वैसे हम अगर वास्तव में हम सुंदर साथ हैं, वास्तव में हम अक्षरातीत के दुल्हन हैं, तो हमें भी अपनी छोटी छोटी बातें नहीं राज्य से देते। शेयर करनी है, राज्य को कहनी है।
और वास्तव में प्रेम ना, जब वार्तालाप होती है ना, कन्वर्जेशन, जब तुम बातें करते ना, उससे प्रेम धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता है आपस में। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम राज्य से बातें तो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने वाणी पढ़ ली, हमने गा ली, अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, लेकिन हाँ हमें दीदी, प्रेम के आप अगर अपना गहराई में और कर उतरना लीजिए। है तो धनी से हम वार्तालाप करें, हम रबत करें, हम धनी के अपने सुख दुख ऐश्वर्य, जो छोटी बड़ी बातें वो सब राज्य से शेयर करें। परम धाम में हर एक जगह पर, चाहे वो पुखराजी पहाड़ हो, चाहे वो सुंदर साथ जी पुखराज की पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी हो, वहाँ जाए, वहाँ हाथियों पर, घोड़े पर असवारी करते हुए सुंदर दृश्य का, सुंदर रंग बिरंगी पक्षियों का, या फिर उन वृक्षों का, उन पौधों का, टहनियों का सुंदर नज़ारा, उसकी मेहराब, उन सभी सुंदर शोभा को, महल मंदिरों की आभा को, उड़ते हुए फव्वारे, बहती हुई सुंदर जल में, जल नहरों के अंदर कैसे मछली है, बड़ी छोटी मीन, कैसे मेंढक है, कैसे दादुर जिसे कहते हैं सुंदर सन जी, इसके अलावा कई सर्प हैं, कई कछुए हैं, कई सर्प छोटे बड़े, लाल पीले गुलाबी, सब आपस में धनी का गुणगान कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उछल रहे हैं। इस बीच में बालाजी के साथ हम सैर आनंद का विहार करें, विलास करें, वहाँ खेले क्रीड़े उछे कूदे हम, वो छन छन की वो घुंघरू की आवाज़ हम सुन करके अपने बालाजी से प्यार करते हुए कंठ से कंठ लगाएं, उनके नैनों में नैन मिलाते हुए अरस परस नैनों का मीठा मीठा सुख लें, अधूरों का मीठा मीठा प्यारा सरस पान करें। धनी के वचनों को हम प्यार से सुने और सुन करके उसका पढ़ उत्तर दें, और फिर मैं कुछ कहूँ धनी को, धनी बातें सुन करके ठहाके मार के हंसें। ऐसे ही प्यारे सुंदर साची उस रंग बिरंगी, उस सुंदर साची वाहिदत में, उस दिव्य अरसे अजीम हमारे वतन में हम धनी के साथ, अपनी श्याम सुंदर साथ के साथ विलास करें, प्यार करें, ये हमारा धर्म है। निश्चित रूप से हम पन्ना में आए हैं या घर पे हैं या पुरियो या मंदिर में हमें जाना चाहिए, लेकिन हम मंदिर में जा कर कर के सेवा करें, सेवा के साथ साथ सुंदर साथ जी वहाँ पर सखी भाव रख कर के बैठ कर कर के सेवा करने के बाद बड़े प्यार से हम ध्यान करें, क्योंकि सुंदर साथ जी घर में एक जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो उतना तेज नहीं होती जितना मंदिरों में होती है, मंदिरों से ज़्यादा प्रभाव पुरियों में होता है, और पुरियों से भी ज़्यादा जो प्रभाव होता है सुंदर सा जी, वह पन्ना धाम में उसका प्रभाव है। मतलब क्योंकि भूमि का प्रताप, वो परमहंसों की उठक बैठक, चलना फिरना, जहाँ धाम धनी खुद चले, जहाँ मोमिन परमहंसों के चरण कमल पले, सोचिए सुंदर सा जी वो स्थान कितना पावन पवित्र है, जहाँ पर फरिश्तों ने अपने दोनों परों को, है ना, बरकत के यहाँ पर फैला के रखे हुए हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथी, इसलिए अगर हम घर पे भी हैं तो 7 दिन में एक बार हम ज़रूर अपने आजू बाजू, चाहे वो 20-25 किलोमीटर, एक बार मंदिर ज़रूर जाएं, ठीक है। अगर और भी बहुत ज़्यादा दूर है तो महीने में सुंदर सा जी एक बार मंदिर जाना ज़रूरी है, ठीक है। पहले इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आज इतने संसाधन हैं कि हम हर जगह कहीं पर भी हफ्ते में एक बार ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है प्यारे सुंदर साथी। तो इस तरह से बदलाव हमें अपने जीवन में खुद को लाना है, तो खुद ही को ही पहल आगे करनी पड़ेगी, खुद को ही आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और खुद को ही
सुख दुख, मान सम्मान, अपमान सहन करते हुए हमें आदि सदगुरु के राह पे चलना है। जब आदि इंद्रावती जी ने इतना अपमान सहा, इतनी हर एक प्रकार से दुख सहे उन्होंने, है ना, कितना उनके साथ कपट अशिष्टाचार किया गया, लेकिन फिर भी इंद्रावती जी पीछे कदम नहीं हटाए, उन्होंने कदमों को आगे बढ़ाते रहे। फिर भी सुंदर साथ जी देखिए, हर एक प्रकार से, चाहे बिहारी जी हो चाहे और सुंदर साथ हो, उन सब की सेवा करते रहें। बालबाई जी जो जिनकी वजह से सोचिए श्री जी को 1.5 महीने तक, जब बरारब से आए थे ना जामनगर में, तो 1.5 महीने तक वहाँ पर गांगजी भाई के खेता भाई का जो धन था वो तो रावर में चली गई थी, राजकोष में। इसके अलावा 1.5 महीने तक सुंदर साथ जी श्री जी को कैद में रखा गया था। ये प्रसंग आया है दूसरी बीतकों में। सोचिए फिर भी उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं रखा। धनीदेव चंद जी बालबाई के दबाव में सोचिए प्रणाम न कर सके। तो आप देखिए कितनी उस इंद्रावती जी ने उस विरह को गाया है खटोती में, उस दर्द को बोला है उन्होंने वाणी गायन में। वो उस दर्द को वास्तव में वही सुंदर साथ समझ सकता है जो उस दर्द से गुजरा है या फिर उस गुजर चुका है, या उसकी अवस्था उस अवस्था में पहुंच रहा है, वो उस दर्द को वही जान सकता है। इस संसार में जब लोग एक प्रेमी प्रेमिका होती है, आशिक माशुका होती है, जब शशि पुन्नू का उदाहरण दिया श्री जी ने, है ना, तो जब इतना दर्द पुन्नू ने शशि के लिए झेला, इतना रोई तड़पी विरह किया, या संसार में लैला मजनू का उदाहरण देते हैं, तो सोचिए ये संसार के जीव थे, है ना, नकल की नकल का ए होते हाल, हम तो है ब्रह्म शिष्ट। सोचो हम तो जब नकल की नकल मतलब जीव सृष्टि का ये हाल है, तो सोचिए हम तो ब्रह्म सृष्टि है, हमारी क्या अवस्था होनी चाहिए। इसलिए सुंदर साथ जी अपने आप को जब जिस अवस्था में उससे ऊपर उठाना है हमें, और ऊपर उठाने के लिए समर्पण है। ये बीतक साहिब जी के खुद को जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो खुद को वाणी और बीतक से तौल करके कभी भी देखना सुंदर साथ जी। किसी और वस्तु के किसी कहलाए पे मत चलिए, बीतक और वाणी से तौलिए खुद को कि आज मेरी अवस्था क्या है और सुंदर साथ क्या अवस्था में थे। तो इसलिए सुंदर साथ जी हम सब धनी को मिलन के लिए बेताब तो ज़रूर है, लेकिन सुंदर साथ जी हमें उस बेताबी को बहुत संयम से और एक सही दिशा देते हुए वास्तव में हमें आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर हमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी धामधनी की कृपा से हम सब ने विगत 2 दिनों से जवेरों की नहरों की आभा, उसकी शोभा का वर्णन श्रवण किया था और परम धाम का प्यारा सा सुंदर चिंतन किया था। आइए सुंदर साथ जी इसी के आगे सुंदर साथ जी जो जवेरों की नहर की शोभा है उसका थोड़ा सा वर्णन हम आगे बढ़ाते हुए इसका चिंतन करें। तो सुंदर साथ जी जवेरों की नहर पूरे परम धाम में सुंदर साथ जी ठीक मध्य हिस्से में सुशोभित है, जिसे हम दिशा में देखते हैं ना, ये देखिए, ये पहले भी बता चुके हैं और राउंड फिगर में है ऐसा पूरा, मतलब कुंज निकुंज, बड़ोवन, पश्चिम की चौगान, अक्षरधाम पूरे को घेरे हुए राउंड में ऐसे गोल। ठीक है, तो जवेरों की नहरों की कल हमने शोभा देखी थी। इसके अलावा सुंदर साथ जी
प्रणाम प्रणाम जी जी। ठीक। फिर सुंदर साथ जी हम देख रहे थे इसमें शोभा कि ये देखिए, जैसे कि हमने देखा था कि एक नहर जो है वो पूरी पहले घूमी हुई है गोल, है ना, ऐसी गोल नहर घूमी हुई है। ठीक है, नहर के बाद क्या देखा था हमने, 4 भूम की हवेली देखी थी। फिर एक नहर ऐसे घूमी हुई है गोल, ठीक है, फिर 8 भूम की, फिर एक गोल नहर ऐसी गोल घूमी हुई है, फिर 16 भूम, फिर एक नहर ऐसी गोल घूमी हुई है पूरे परम धाम को, फिर ये भी 32 भूम की है, ये इसके साथ साथ जो नहर है वो भी घूमी हुई है। और फिर सुंदर सा जी यह 64 भूम की यह हवेली आई हुई है। और फिर सुंदर सा जी इसके आजू बाजू जो वृक्ष आए हुए हैं ना, वो भी जैसे 4 भूम की हवेली है तो इसमें वृक्ष भी जो बगीचों में चौक में आए हैं वो भी 4 भूम के। अगर 16 भूम के हैं तो वृक्ष भी 16 भूम के। अगर 64 भूम की हवेली आई है तो यह हवेली के आजू बाजू वृक्ष शोभायमान हैं वो भी 64 भूम की ही आएंगे सुंदर साथ जी। ठीक है, अभी नीचे 32, 16, 8, 4 और ये गोल घूम के आई हुई है, वैसे नहर भी आगे बढ़ती ही चली जाएगी। आगे चिंतन करते हैं तो इस नक्शे के माध्यम से और देखेंगे। जैसे सुंदर साथ जी इसमें जैसे हमने कल तो 8 भूम का देख लिया था, इसमें यही समझना है। देखिए सुंदर साथ जी कि अगर 16 भूम की हवेली है, ठीक है, तो यहाँ जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी 16 भूम के होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो गुर्ज थे वो गुर्ज क्या है, कितने, ये गुर्ज ये भी 16 हो जाएंगे। कितने गुर्ज 16 हो जाएंगे। और 16 भूम के ऊपर मतलब 17वीं चांदनी पर जो नहर निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 16 निकलेगी। और फवारे भी 17 होंगे। तो एक फवारा आसमान में उड़ के उसी नहर कुंड में चले जाएगा बीच वाले में। और सुंदर साथ जी जो नहर निकलेगी ऐसे हर एक गुर्ज में जाएगी, है ना, गुर्ज से होते हुए 17 भूम नीचे इस पानी जमीन पर जो कुंड बना इसमें आएगी और फिर नहर के रूप में आगे बढ़ जाएगी और बड़ी नहर में मिल जाएगी। ठीक है, ये सब हम चिंतन कर चुके हैं, बस बताना बाकी था सुंदर साथ जी। ऐसे सुंदर साथ अगर 64 भूम की है हवेली तो सुंदर साथ जी जो वृक्ष है वो भी 64 भूम के ऊंचे आएंगे और जो गुर्ज है वो भी टोटल 64 ही आएंगे सुंदर साथ जी। ऐसे सुंदर साथ जी प्यारी सी बनावट आभा शोभा आए हुए हैं। अब प्यारे सुंदर साथ जी जो माहौल की शोभा है, आइए हम माहौल की शोभा देख लेते हैं। माहौल मतलब जो हमने देखा था ना, एक हवेली में 64 महल और 4 दरवाजे आए थे। तो एक महल का जो स्ट्रक्चर है उसे हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा आया हुआ है। जैसे हमने नक्शे में ये नक्शा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा माहौल क्या है ना। ये देखिए, ये 4 भूम की हवेली थी ना जी, और 4 पहल का, यह 4 पहल की हवेली बोले या 4 भूम की हवेली बोले, एक ही है। तो सुन से देखिए यहाँ पर एक एक हवेली आई ना, ये माहौल आए 1 2 3 4 5 6 7, है ना ऐसे। तो सुंदर से जी एक माहौल जो है दूसरे माहौल से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। ओके, ये देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना ये जी। तो सुन जैसे इस ये जो माहौल है, अब वो माहौल कैसे बना हुआ है उसके हम शोभा को देखेंगे, चिंतन करेंगे इसका। श्री इंद्रावती जी जी, तो देखेंगे सुंदर साथ जी ये जो प्यारे से रंग बिरंगी माहौल है, इस माहौल में हम सखिया देखते हैं। तो बाहर की तरफ तो हम सखिया क्या देखते हैं, सुंदर एक मेन दरवाज़ा आ गया। ठीक है, ये मेन एंट्रेंस हो गया एक महल, और आजू बाजू छोटे 2 चबूतरे आ जाएंगे। बड़े तो 4
विशाल बड़े दरवाजे तो है ही ये सुंदर सजे, लेकिन हर एक महल के बाहर भी एक दरवाज़ा और 2 छोटे चबूतरे आए हुए हैं रॉस पर। ठीक, तो सुंदर साथ जी देखेंगे यहाँ पर एक दरवाजे के बाजू में 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। ठीक है, मंदिर की शोभा आ जाएगी इसमें। ओके, आजू बाजू आ जाएंगे ये 4 मंदिर समझ लो यहाँ पर है, ये 4 मंदिर यहाँ पर आ गए। ऐसे ये जो दरवाज़ा है, ठीक है, ये एक दूसरे को जोड़ने के लिए है अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर भी देखिए दरवाजे से 1 2 3 ये मंदिर हो गया और चौथा कॉमन हो गया। तो मेन तो हर दरवाजे के 3 मंदिर है, कोने का एक एक मंदिर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी आ जाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से एक महल जो है वो 900 कोस का लंबा चौड़ा बताया गया है, जिसमें सुंदर साथ जी 100 कोस में दरवाज़ा और आजू बाजू जो दिखाई दे रहे हैं हमको मंदिर, वो 100 कोस के आए हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए तंबू की एक हार आ जाएगी प्यारी सी नूरानी रंग बिरंगी। फिर हम देखेंगे इन थंबों के, जब आगे जाते हैं हम आगे तो यहाँ पर प्यारा सा चबूतरा मिलेगा। चबूतरा कमर भर ऊंचा है और यहाँ पर भी थंबों की नूरानी हार आई हुई है ना। मतलब ये जो थंब सामान्य थंब नहीं है, मतलब थंब भी पुखराज के, नीलवी के, माणिक के, लसनिया के, गोमादि के, हीरे के, ऐसे अलग नगों के आए हुए, इसकी 2 रंगों की मेहराब आई हुई है। फिर अंदर सुंदर सा जी प्यारे से सिंहासन और चारों तरफ कुर्सियाँ सुशोभित आई हुई हैं। तो ऐसे हम सुंदर स्थानों पर, सुंदर चबूतरे पे, थंबों पर हम सखियाँ दौड़ती हुई, मस्ती से वार्तालाप करती हुई, उछलती कूदती हुई सुंदर सा जी इस रॉस से होते हुए अंदर गए, अंदर से होते हुए सुंदर यहाँ का दृश्य का नज़ारा देखा। दृश्य का नज़ारे को करते हुए कभी हम ऐसे अंदर चले जाएंगे दूसरी मोहल्लों में, या यहाँ से होते हुए यहाँ चले गए तो कभी यहाँ से होते हुए अंदर हवेली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे है प्यारे सुंदर साथ जी ये शोभा सुंदर जो जवेरों की हवेलियाँ हैं, जवेरों की जो नहरों की हवेलियाँ हैं उसके अंदर की माहौल की शोभा ये सुंदर बनी हुई हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा ये निज वतन है, हमारा निज धाम है। हम बस रूहों को चाहिए कि प्रेम से, आनंद से दुल्हन बन करके समर्पण भाव से अपने आप को फना करें और निश्चित रूप से अपना धर्म जो है, हमें सुख मिल रहा है कि नहीं सेवा में, उसका मत देखिए। आप जिस प्रीतम के लिए सेवा कर रहे हो उसको देखिए, वो रस का सागर है, वो प्रेम के सागर है। निश्चित रूप से आज हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें वो सुख, वो आनंद निश्चित रूप से प्राप्त होगा और प्राप्त होकर के सुंदर सा जी हम भी अपने श्याम सुंदर से मिलन कर पाएंगे। लेकिन उतना ही इंतज़ार, उतना सब्र, उतना ही हमें समर्पण दिखाना है जो हमारे हादी सद्गुरु परमहंसों ने करके दिखाया है ना। इसलिए धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए और माली सींची 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल है। समय आने पर फल प्राप्त होगा प्यार का, वो सुख मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें विश्वास की डोरी पकड़ करके फ़कीरी रूप लेते हुए, फ़कीरी मतलब ये नहीं कि हम फ़कीर बन जाएं, फ़कीरी मतलब विनम्र हो करके, फ़कीरी मतलब एकदम समर्पित, जो कुछ है अपने आप को, अपने धन को, अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को धनी में लगा लें, पूर्ण विश्वास रख के अपने आप को लुटा दे धनी की सेवा में, उनके ध्यान में, उनके नाम सिमरण में, वाणी में। ये फ़कीरी है।
मतलब धनी के अलावा और सभी चीज़ों से बेपरवाह हो जाइए। कार्य कर रहे हो दुनिया का, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। हुआ अच्छा तो ठीक, और कुछ बुरा हुआ तो भी ठीक। मतलब दोनों अवस्था में एकदम न्यूट्रल होना है हमें। ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से हम सभी सखियों को अपना पतिव्रता धर्म निभा करके अपने वतन की, अपने निज धाम में हम अगर जाना है तो निश्चित रूप से बहुत तेज़ तैयारी चालू कर दीजिए, है ना। यो तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। सूता हो सो जागिए, जागिए बैठा होए, बैठा ठाड़ा हो ये पाँव भरे सोए। यो तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। मतलब जो तैयारी है उसको और आगे बढ़ानी है, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाए इतना बढ़ा दीजिए कि पल भर में ब्रह्मांड फोड़ करके निकल जाए। ठीक है सुंदर साथी, धनी हम सब रूहों पर कृपा करें, कर ही रहे सुंदर साथ जी, तब हम चर्चा सुन रहे हैं। कृपा है तभी हम सुंदर साथ जी वाणी पढ़ रहे हैं, धनी की सेवा करें। लेकिन इसके अंदर और हमारे अंदर बारीकियाँ आए और हम और सूक्ष्म बने, है ना। ये राह अति बारीक है और तीन बारीक में भी बारीक, मतलब ये राह बारीक है, इस बारीक में भी बारीक होना है हमें। तो सुंदर साथ जी वो धीरे धीरे होगा, इसलिए ज्ञान के साथ साथ में हमें अपना समर्पण और उसको ज्ञान को आचरण में लाना है, सिर्फ ज़ुबान से कहना नहीं है। ठीक है प्यारे सुंदर साथी, धनी की कृपा बरस रही है ना। मेहरपुरी महबूब की पर पावे, करनी माफक हमारी करनी है। कैसी है, हमारा चिंतन कैसा है, हमारा समर्पण कैसा है, वो हम अपने आप को देखते हुए अपने आप को धनी में संलग्न करें, धनी के संग करें, धनी के अंदर एक रस होए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की